हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारा सोशल फार्मेसी का सरफेस इन्फेक्शन का नेक्स्ट जो डिजीज़ है ट्रोकोमा, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये होता क्या है और ट्रोकोमा को रफ आई भी कहा जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, तो इसका दूसरा नाम भी याद रखें। सरफेस इन्फेक्शन मतलब तो आप पता ही है कि जो स्किन के सरफेस पे हो ऐसे इन्फेक्शन, ऐसे डिजीज़, उनको हम सरफेस इन्फेक्शन डिजीज़ कहते हैं। जैसे हम लास्ट क्लास में हमने टिटनस, रेबीज़ हमने पढ़ लिया है। ये हमारे स्किन के अपर लेयर पे, डर्मिस पे होता है। और तो नेक्स्ट है ट्रोकोमा। ट्रोकोमा होता क्या है? ट्रोकोमा इज़ अ क्रोनिक इन्फेक्टियस डिजीज़ अफेक्टेड द कंजक्टिविटी एंड कॉर्निया। मतलब कि ये क्रोनिक इन्फेक्टेड डिजीज़ है, ये अफेक्ट करती है कंजक्टिव कॉर्निया, आँख, ये आँख की बीमारी होती है कॉर्निया की, या आईलिड्स के ऊपर, ये सब चीज़ें की जो आँख की जो बीमारी होती है उसमें से एक ये है। इट इज़ लीडिंग कॉज ऑफ द वर्ड्स इन्फेक्टियस ब्लाइंडनेस। ऑल ओवर इसका सबसे घातक कह सकते हैं आपको देखने मिलेगा तो ब्लाइंडनेस है। ये ट्रांसमिट होता है बाय द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के थ्रू भी होता है। मतलब एक तरह से इनको कह सकते हैं, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 to 12 डेज़ होता है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि ये स्टार्टिंग जिस दिन से बाइट किया गया है बैक्टीरिया को, या जिस दिन से मतलब बैक्टीरिया या वायरस ने अब इन्फेक्ट किया है, उस दिन से लेकर के जिस दिन तक ये पूरा डेवलप हो करके कोई सिम्टोमेटिक रिजल्ट ना दिखाता हो, तो उस तक के डे को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इसका बहुत सारे टाइप्स हैं। तो कुछ टाइप है इसमें: ट्राकोमेटिस इन्फ्लामेशन, फॉलिकुलर ट्राकोमेटिस इंटेंसिस, ट्राकोमेटिस कैरिंग और ट्राकोमस ट्राइकिकेसिस, और दूसरा है कॉर्नियल ओपेसिटी। ट्राकोमा के और भी क्लासिफिकेशन है, उनमें से ये कुछ है, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे, हम बस क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या नाम बाय नेम। नेक्स्ट है आपका कॉस्टिव एजेंट। कॉस्टिव एजेंट क्या है इसका? कॉस्टिव एजेंट ऑफ ट्रोकोमा इज कायमाइडियसियस ट्रोकोमैटिस। इसका कॉस्टिव एजेंट जो है ट्रोकोमा का चियामिडिया ट्रोचोमेटस, एक ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है, और इट्स कैरी डीएनए एज वेल एज आरएनए लाइक बैक्टीरिया। जिससे आरएनए लाइक बैक्टीरिया हम लोगों ने बहुत सारे अभी पढ़े हैं लास्ट क्लासेस में, उनमें से ये भी उन्हीं की तरह होता है, और ये डीएनए कैरी भी करता है, साथ में रिप्रोड्यूस विद द होस्ट सेल लाइक वायरस। ये वायरस पे रिप्रोड्यूस होते हैं। दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे फैलता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इफ दे स्लैप टुगेदर। मतलब ये मेनली आई कंजक्टिव आई कॉर्निया वाली जो डिजीज़ है, बीमारी है, तो ये मेनली एक पर्सन दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आता है। अगर साथ में सो रहे हैं तो उसका आई के ड्रॉप्स वाटर्स जो है वो आप पे आ जाएगा, तो आपको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा इनडायरेक्ट कांटेक्ट बाय द शेयरिंग टॉवल्स एंड पिल्लोज वगैरह, ये सब एक दूसरे की शेयरिंग करने से भी इन्फेक्शन बढ़ जाता है, एक से एक दूसरे में हो सकता है। और दूसरा मैकेनिकल एंड ट्रांसमिशन बाय फ्लाइज, जो फ्लाइज होते हैं उससे, मक्खियों से, और या तो इरिटेंट से, मतलब जैसे सच एस काजल, सुरमा, ये आई के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको लगा लेते हैं, किसी और का लगाया हुआ यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट यूज़ करने से भी होने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा डायरेक्ट सनलाइट, जैसे कि डस्ट, स्मोक, इन सब से भी ट्रोकोमा होने के चांसेस होते हैं।
नेक्स्ट है सिम्टम्स, इन्फ्लामेशन एंड स्केरिंग ऑफ कंजक्टिविटी विच लीड्स इनवर्ड डेविएशन ऑफ आईलेसेस एंड लिड माइग्रेन। मार्जिन मतलब कि स्वेलिंग हो जाती है तो स्कार्स पड़ जाते हैं आईलेस के ऊपर। अगर कभी आपने पिक्चर देखा हो तो आईलिड उठाने से इसके नीचे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं या थोड़ा स्वेलिंग हो जाता है, इनके सिम्टम ऐसे दिखाई पड़ते हैं। और दूसरा है आईलेसेस प्रोड्यूस एब्रेशन ऑफ द कॉर्निया रिजल्टिंग कॉर्निया अल्सर। आईलेसेस के नीचे बहुत अब्रेशन, घर्षण हो, खुजली हो, इरिटेशन सा महसूस हो तो इसकी वजह से कॉर्निया अल्सर भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट लेफ्ट अनट्रीटेड ब्लाइंडनेस ओकर्स। अगर ये ट्रीट ना किया जाए सही टाइम पे, इसका ध्यान ना रखा जाए, सही टाइम पे कंसल्ट ना किया जाए डॉक्टर से, तो इसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, इंसान अंधा भी हो सकता है। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड ब्लाइंडनेस ओकर, या फिर तो यदि ठीक से इसको ट्रीट ना किया गया हो इसकी वजह से भी बंदा ब्लाइंडनेस हो सकता है। अब इसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या देखते हैं। प्रिवेंशन में सबसे पहले हाइजीनिक आ जाएगा कि साफ़ सफाई रखें, दूसरे का टॉवेल, आई प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें यूज़ ना करें क्योंकि इससे भी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूजिंग एंटीबायोटिक लाइक सल्फोनामाइड एंड टेट्रासाइक्लिन क्लास के जो एंटीबायोटिक हैं उनको यूज़ करके इसे प्रिवेंट हो सकते हैं अगर शुरुआती स्टेज है तो, वरना नहीं तो फिर इससे जा कर के बहुत आगे बीमारी बढ़ सकती है और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो शुरुआती स्टेज में तो एंटीबायोटिक सल्फोनामाइड और टेट्रासाइक्लिन क्लास के एंटीबायोटिक को दे करके इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। परफॉर्मिंग सर्जरी टू करेक्ट द आईलिड डिफॉर्मेट्स। दूसरी बात, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आई सर्जरी करके आईलिड्स को उसको ठीक किया जा सकता है। मेंटेनिंग प्रॉपर इन्वायरमेंटल सैनिटेशन सच एज फ्लाई कंट्रोल, सेल्फ वाटर सप्लाई, इम्प्रूवमेंट ऑफ पर्सन एंड जनरल हाइजीन। दूसरा है मेंटेनिंग प्रॉपर इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, मतलब आज कि हमारे जहाँ हम रहते हैं, उठते बैठते हैं, वो चीज़ों को अच्छे से सैनिटाइज़ किया जाए और साफ़ सुथरा रखा जाए। इन्वायरमेंट को फ्लाई कंट्रोल मतलब मधुमक्खी ये सब चीज़ें ना आए, इसके लिए फिनाइल वगैरह और सर्फेक्टेंट और या फिर तो स्प्रे वगैरह कुछ आते हैं उनका यूज़ किया जाए। साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए ताकि फ्लाई वगैरह ना आए। सेफ वाटर यूज़ करें और अप्लाई इम्प्रूवमेंट पर्सनल एंड जनरल हाइजीन, और अपने इम्प्रूवमेंट पर्सनल हाइजीन को और इम्प्रूवमेंट लाए क्योंकि ये ऑलमोस्ट अनहाइजीनिक होने की वजह से हो रहा है। और दूसरी बात, एक दूसरे के नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन एंड क्लीनिनेस ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ये इसके प्रिवेंशन का सबसे अच्छा स्रोत है, सबसे अच्छा सोर्स है कि हेल्थ एजुकेशन, क्लीनिंग एजुकेशन दिया जाए फैमिली के हर एक मेंबर को, और सराउंडिंग इन्वायरमेंट को भी कैसे साफ़ सुथरा रखना है इस बारे में भी बताया जाए। कैसे साफ़ रखना ये तो लोग जानते हैं, लेकिन क्यों रखना चाहिए ये लोग नहीं जानते हैं और इसको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इन सब चीज़ों से सेफ रह सकें। दूसरा, ट्रीटमेंट में दे सकते हैं हम लोग, जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक का है, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, और ये हम लोग एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे थे। दूसरा है 1% टेट्रासाइक्लिन की ऑइंटमेंट आती है, वो भी इसको एज अ ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है सेफ स्ट्रेटजी बाय द WHO। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी कभी पूछा जाता है। तो सेफ स्ट्रेटजी यानी कि WHO की तरह एक गाइडलाइंस है, उसको अप्लाई किया जाए। जैसे सर्जरी फॉर अ ट्राइकेलियर एंड एंट्रोपियोन, एंटीबायोटिक एज एजिथ्रोमाइसिन, फेशियल क्लीननेस, इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अप्लाई किया जाएगा डेली लाइफ में बाय द हर एक इंसान के थ्रू। तो ये जो ट्रैकोमा है ये नहीं होगा, इनके चांसेस कम हो जाएंगे। बहुत घातक तो नहीं है, लेकिन
लेकिन बहुत मामूली भी नहीं है, क्योंकि अगर इससे आप ब्लाइंडनेस हो जाते हैं तो फिर ज़िंदगी आपकी यूं ही बर्बाद हो जाएगी। तो जितना हो सके इन बीमारियों से बचें, साफ़ सफाई रखें और अच्छी ट्रीटमेंट लें, अच्छा खाएं। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम अगली डिजीज़ पढ़ेंगे, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।